छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के रेंगाघाट थाने के लोहारडीह क्षेत्र के सनसनीखेज शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के मर्ग जो उनकी हत्या हुई है, इसके संबंध में आज यहाँ पे हम प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं। इस पूरा घटनाक्रम इस घटना का इस प्रकार से है कि लोहारडीह कांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें, दरअसल 15/9/2024 को रेलवाही बीजाटोला जंगल के तरफ कच्ची रोड के किनारे पेड़ में एक अज्ञात व्यक्ति का शव फांसी लटकते हुए मिला था, जिसकी सूचना पर बिरसा पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर लिया। इसके साथ ही सूचना प्राप्त हुई कि मृतक कचरू साहू के गांव के निवासियों द्वारा हत्या के संदेह पर उसी गांव के निवासी रघुनाथ साहू को उसके घर में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही गांव में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, स्थिति गंभीर निर्मित हो गई थी। आखिरकार पूरे मामले की जहां गंभीरता से जांच की गई, वहीं 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि गिरफ्तार आरोपियों में टेकचंद पिता शकून लाल पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी भेलवा टोला थाना रेंगाखार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा दिनेश कुमार पिता रघुनाथ साहू उम्र 33 वर्ष निवासी लोहारडीह थाना रेंगाखार को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही रोमन पिता शकून लाल साहू उम्र 32 वर्ष निवासी लोहारडीह को गिरफ्तार किया गया है और राखी लाल पिता सुखराम हिरवाने उम्र 40 वर्ष की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर आज जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पूरे घटनाक्रम को लेकर जो जांच की गई और जांच के बाद जिन आरोपियों को पकड़ा गया और पूरे घटनाक्रम की जो सच्चाई है उसे सामने लेकर आज हम पहुंच रहे हैं। आप भी इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि आखिर इन आरोपियों की गिरफ्तारी कैसे की गई। साहू के मर्ग जो उनकी हत्या हुई है, इसके संबंध में आज यहाँ पे हम प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं। इस पूरा घटनाक्रम इस घटना का इस प्रकार से है कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के रेंगाघाट थाने के लोहारडीह क्षेत्र के सनसनीखेज शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के मर्ग जो उनकी हत्या हुई है, इसके संबंध में आज यहाँ पे हम प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं। इस पूरा घटनाक्रम इस घटना का इस प्रकार से है कि इसमें 4 आरोपियों ने मिल के इसको एक साजिश के रूप में अंजाम दिया था। जो आरोपी हैं, इसमें आरोपियों के नाम है टेकचंद पिता शंकुलाल पटेल, दिनेश पिता रघुनाथ साहू, रोमन पिता शंकुलाल साहू, राखीलाल पिता सुखराम हिरवाने। इसमें दिनेश और रोमन साहू ये दोनों जो है मुख्य रूप से इसके साजिश करता रहे हैं। इनके ऊपर 2 आपराधिक रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में दर्ज किए गए हैं और इनकी व्यक्तिगत रंजिश इनके परिवार की, जो मृतक है कचरू साहू, उनके परिवार से थी। इसमें हत्या के पीछे 3-4 कारण जो हमें पृष्ठभूमि में जब हमने इसमें गहनता से जांच करी जो निकल के आए हैं, उसमें ये है कि साहू समाज के लोहारडीह सर्किल के अध्यक्ष थे ये शिवचरण साहू जी, और इन्होंने इन्हें समाज से बेदखल एक सामाजिक प्रेशर दूसरे गुट के ऊपर बना के रखा था। इनके ज़मीन 11 एकड़ ज़मीन का एक विवाद चल रहा था। आपस में बहुत सारी FIRs भी की गई थी दोनों पक्षों के बीच में, और लंबे समय से एक दबाव जो जिन्होंने हत्या करी है वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर एक ऐसा दबाव हमें महसूस हो रहा था कि या तो ये हमें जान से ख़त्म कर देंगे या फिर हमें वहाँ से जीना दूभर कर देंगे। तो इन लोगों की काफ़ी समय से ये प्लानिंग चल रही थी कि इन्हें अपने रास्ते से अलग करना है। तो एक योजना के तहत टेकचंद जो कि मृतक का अच्छा परिचित था, उसे नॉनवेज खाने के बहाने दूसरे राज्य में यहाँ बिरसा थाना क्षेत्र में बुलाया गया। वहाँ पे इन्होंने एक सुदूर जंगल क्षेत्र में बैठ के पहले नॉनवेज खाया। दूसरे लोगों को उन्होंने मोबाइल पे सूचना दी, मोटरसाइकिल के माध्यम से वो लोग वहाँ पे पहुँचे, लकड़ी से मारपीट करी इसकी और गमछे से उसके गला घोटने का प्रयास किया। जब
मृतक इसमें अधमरा हो गया, बेहोश हो गया, तो उसे उसी गमछे को फाड़ के एक दूसरे स्थान पर उससे उसे फांसी दी गई, जहाँ पे वो फाइनली मरा। इसमें पूरी तरीके से घटनाक्रम में ये भी देखने को मिला है कि पहले वो नहीं मरा था, अनकॉन्शियस था, लेकिन जब उसको दिया गया तो उससे ये इफेक्ट आया कि इसे जो जैसे कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या करता है तो उसका इफेक्ट एक क्रिएट किया गया पूरे घटनाक्रम में। और पूरे घटनाक्रम में शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने का बहुत प्रयास किया गया था। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लोकल में रेगाकार क्षेत्र में, लोहाडी क्षेत्र में इस घटना को लेकर बहुत संवेदनशीलता बनी हुई थी। एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग भी उस क्षेत्र में हुई थी। तो हमारे लिए चुनौती थी कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे संवेदनशीलता के साथ में हम ओपन करें। और यहाँ पे पूरी टीम ने, हमारी जो बिरसा थाने की टीम है, उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट इसमें मेहनत करी है। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा सारे साक्ष्यों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, जिसके लिए उप निरीक्षक अभिषेक तोमर, थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे और उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा मैं यहाँ पे करता हूँ। और इसी के साथ एक अंतर्राज्यीय हत्याकांड का हमने यहाँ पे खुलासा आप सबके सामने किया। सर, ये पीएम रिपोर्ट को जी हाँ, ये रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। इनफैक्ट दिनेश साहू रोमन उनका बेटा है, रोमन साहू और राखीलाल इनके बुआ के लड़के हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी जो आपको पता है पहले से पारिवारिक रंजिश, जिसके बारे में कई अखबारों में भी हम लोग भी सुन रहे थे और हमने खुद ने भी इसकी जांच करी थी। तो इनकी रंजिश का कारण बहुत ही गहरा था और काफ़ी समय से ताक में थे कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या की जाए। और दूसरे स्टेट में आने का भी इनका मकसद ये था कि जब अन्य राज्य की पुलिस जाएगी तो शायद उसको उतनी गंभीरता से ना ले और ये इस घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में फाइल कराने में सक्सेसफुल हो जाए। परंतु यहीं पे वो मध्य प्रदेश पुलिस, खास तौर पे बिरसा थाने की पुलिस की व्यावसायिक दक्षता की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि भारी दबाव होने के बावजूद उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ ये जांच करी है और इसे एक सक्सेसफुल अंजाम तक लेके आए। नहीं, इस संबंध में जो घटनाक्रम आपसे आज साझा किया है, इसको हमने कई बार पुष्टि करने के बाद ही आज उनके साथ हम साझा कर रहे हैं। और अभी तक यदि इसके अलावा भी और कोई तथ्य आते हैं तो चूँकि अभी प्रकरण दर्ज किया गया, अगर विवेचना में और अन्य तथ्य आते हैं तो उस पर भी हम लोग काम करें। सर, नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूँकि ये एक सनसनीखेज प्रकरण था, इसमें प्रत्येक बिंदु को काफ़ी गंभीरता से, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब एक घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है तो बहुत सारे साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। प्लस जो इसमें दूसरा पक्ष था, वहाँ पे भी एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तो उस पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना शुरुआती स्टेज पे करना पड़ा था, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेना वो अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती था। तो उन सब चुनौतियों के बीच से निकलते हुए इसका काम को अंजाम देना, इस विवेचना को सही ट्रैक पे लेके आना, इसलिए मैं कहूँगा कि भले ही हमने समय इसमें, आपको लग सकता है कि समय ज़्यादा लिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक फुल प्रूफ काम यहाँ पे पुलिस ने किया और आपको इसमें रिजल्ट भी दिखेगा कि प्रकरण इसमें आज ही दर्ज आज अर्ली मॉर्निंग स्टेजेस में हमने इसमें प्रकरण किया है और अरेस्ट भी उनकी आज ही उनको न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन में रहेगा और इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि और रोचक तथ्य भी आपके सामने उनकी मतलब ऑलरेडी ही इज डेड, तो उस पॉइंट पे क्योंकि उनसे पूछताछ तो संभव नहीं थी, इन लोगों से जो बात करी है इनमें प्रथम दृष्टया इन लोगों ने उस पर कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी है। परंतु जैसा कि मैंने आपको कहा, हो सकता है कि आगे विवेचना में कुछ और तथ्य आ सकते हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें 4 आरोपी हमने मुख्य रूप से चिन्हित किए हैं और इन्हें हम अंजाम। जब पीएम रिपोर्ट आई थी, पीएम रिपोर्ट में हमेशा ये देखा जाता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग लिखा है डॉक्टर ने, जो कि जैसे आपको बता रहा हूँ कि कोई सेमी कॉन्शियस व्यक्ति यदि है, उसके साथ मारपीट करके आप यदि उसे पेड़ से यदि उसको लटकाएंगे तो उसके अंदर सेम सिम्टम्स आएंगे जो कि किसी आत्महत्या की हैंगिंग के दौरान दिखाए जाते हैं। तो उस कारण से यहाँ पे शुरुआती तौर में पुलिस को गुमराह करने का एक प्रयास किया गया। इसके अलावा परिस्थितियाँ भी, घटनास्थल पे मोटरसाइकिल को एक तरीके से खड़ा करना, मोबाइल फ़ोन को डैमेज करना, आरोपियों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो
कि ये घटना मर्डर ना होके एक सुसाइड है, तो इसे सर, ये सुसाइड जो- का रूप देने का प्रयास किया। ये जो आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल कवर्धा जंक्शन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। कवर्धा जंक्शन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कवर्धा जंक्शन में पुनः आप सभी का स्वागत है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।